नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषाचार्य अमित वेलबींग कंसल्टेंट से आपका स्वागत करता हूं। आइए आज देवी माँ के चौथे दिन जो पूजा की जाती है, नवरात्र के चौथे दिन जो देवी माँ के जिस रूप की पूजा की जाती है उनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। देवी माँ के रूप के बारे में आपको जानकारी मिल जाए और देवी माँ के अंदर गुण पता लग जाए तो देवी माँ के प्रति आपके श्रद्धा होगी और आप श्रद्धा से अगर पूजा कर पाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यूं ही अगर किसी को देख करके आप पूजा करें तो आपके अंदर श्रद्धा नहीं है तो बिना श्रद्धा के आप देवी माँ के कृपा नहीं प्राप्त कर पाएंगे और जुड़ भी नहीं पाएंगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि देवी माँ के बारे में थोड़ी आपको जानकारी मिल जाए जिससे आपकी श्रद्धा देवी माँ पे आ जाए। तो देखिए, देवी माँ के नाम से शुरू करते हैं। देवी माँ का नाम है कूष्मांडा। कूष्मांडा मतलब कू मतलब सूक्ष्म, उष्मा मतलब गर्मी और अंडा मतलब एक आप जानते ही हैं, सीड कहें अंडा कहें, जिससे सृजन होता है। तो इस तरह से करके देवी माँ का नाम है। देवी माँ का बहुत सूक्ष्म में शक्ति होने का बनता है। देवी माँ बहुत सूक्ष्मता में शक्ति उत्पत्ति कर सकती हैं, ऐसी क्षमता है। और आप जानते भी, यहाँ रिसर्च से पता भी लगा है कि एटम में बहुत पावर होता है, जितनी सूक्ष्म जाएंगे उतनी पावर बढ़ जाती है। इसीलिए एटम बम जो बना है उसी बेस पे बना है। तो इस तरह से बहुत ही पावरफुल हैं देवी, बहुत ही ऊर्जावान हैं और इतनी क्षमता देवी के अंदर है कि देवी माँ सूर्यलोक में वास करती हैं। आप कहेंगे सूर्यलोक में वास करती हैं, क्या मजाक कर रहे हो? देखिए, ऐसा है कि अगर स्पिरिचुअलिटी में अगर बढ़ते हैं, अगर आप बहुत अच्छे से गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, आप रिसर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि हम धरतीवासी थर्ड डायमेंशन में रहते हैं। और हम जब इम्प्रूव करते जाते हैं, हमारी आत्मा, हमारी सोल जब इम्प्रूव करती है, स्पिरिचुअली आगे बढ़ती जाती है, ऊपर बढ़ती जाती है, तो धीरे धीरे 4 डायमेंशन 5 डायमेंशन ऐसे करते करते 7 डायमेंशन जब आप पर जब पहुंच जाते हैं तो आपके अंदर ये क्वालिटी हो जाती है और ये क्षमता हो जाती है कि आप सूर्यलोक में भी वास कर सकते हैं। और सूर्यलोक में, सूर्य में वास्तव में वास करते हैं लोग। अब भी 7 डायमेंशन के लोग वास करते हैं। हम लोग नहीं देख सकते कि हम लोग के अंदर क्षमता नहीं है, हम लोग 7 डायमेंशन में देख पाएंगे। तो बहुत गहरी बात है, इस बारे में कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल ये है कि सच्चाई है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि देवी सूर्यलोक में वास करती हैं। तो सच्चाई ये है कि वास करती हैं। हाँ, ये है कि देवी की जो पावर है, उससे पावर से बहुत कुछ सृजन कर सकती हैं, क्योंकि ये इनका नाम जिस तरह से उस हिसाब से ही रखा गया है। तो देवी माँ सृजन करने की क्षमता रखती हैं। देखिए, पूरे ब्रह्मांड में एक होता है क्रिएशन, मतलब सृष्टि की रचना हो रही है, बहुत सारी चीज़ें रचना हो रही है और बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो रही हैं, समाप्त हो रही हैं। आप जीवित हैं क्योंकि आपके अंदर रचना होती जा रही है, नए सेल्स बनते जा रहे हैं। आपके अंदर अगर सेल डिस्ट्रॉय हो रहा है तो भी बन भी रहा है। इस तरह से हमारे अंदर डिस्ट्रक्शन प्रोसेस भी चल रहा है, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस भी चल रहा है। इस तरह से हम जीवित हैं। जब हमारी आत्मा निकल जाती है शरीर से तो बॉडी का पूरा डिस्ट्रक्शन प्रोसेस शुरू हो जाता है, सड़ने गलने लग जाती है। उस तरह से हम समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जब जीते जी हमारे शरीर में कोई अंग सड़ने लगता है, गलने लगता है और डिस्ट्रक्शन प्रोसेस में चला जाता है तो हम इस तरह से अपाहिज भी हो जाते हैं और कई बार मृत्यु को भी प्राप्त कर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में देवी माँ का अगर आवाहन किया जाए, उनसे सृजन के लिए प्रार्थना की जाए तो देवी माँ में क्षमता है कि वो सृजन कर सकती हैं। तो इस तरह से देवी माँ सृजन करके आपके उस अंग का सृजन कर सकती है, मतलब उसको जनरेट कर सके, क्योंकि देवी जनरेशन की देवी हैं, जनरेट करने वाली देवी हैं, उत्पत्ति वाली देवी हैं। कहते हैं कि देवी माँ आदि शक्ति भी इनका नाम है और आदि शक्ति के साथ मिल करके शिव जी ने ब्रह्मांड की रचना किया था। तो ये वही देवी हैं जिनके साथ शिव जी ने ब्रह्मांड की रचना किया था। तो इतनी पावरफुल देवी हैं, जब ब्रह्मांड की रचना कर सकती है तो कुछ भी रचना कर सकती हैं। तो इस तरह से देवी माँ बहुत ही पावरफुल हैं। इनकी पूजा करना, अर्चना करना आपको निरोगी करने की क्षमता रखती हैं, आपको बहुत सारी समस्याओं से मुक्त करने की क्षमता रखती हैं। कोई भी चीज़ नेगेटिव जो आपकी ज़िंदगी में ख़राब कर रही है, जैसे आपके इनकम में ही अगर कोई कर्ज है तो कर्ज आपको बर्बाद करता है, तो आपको कर्ज मुक्त करने की क्षमता रखती हैं देवी माँ। किसी तरह की समस्या में, परेशानी में जो आपको परेशान कर रही है तो उससे भी आपको बाहर ला सकती हैं, क्योंकि आपको पॉजिटिव कर सकती हैं। जो भी चीज़ डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे आपका जीवन हो, चाहे आपके रिश्ते हों, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसको फिर से रचना कर सकती है देवी माँ और आगे बढ़ा सकती हैं आपको। तो इस तरह से देवी माँ बहुत ही पावरफुल है। चौथे दिन पूजा करने का मतलब ये बनता है कि आपके अंदर पावर आ जाए। अगर आप टूट रहे हैं देवी माँ का पूजा करने में, आपकी शक्ति कमज़ोर हो रही है, आपको लग रहा है अब नहीं हो पाएगा, अब मेरे से फास्टिंग नहीं हो पाएगी, अब मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, शायद मैं नवरात्र के सभी फास्ट को पूरा ना कर पाऊँ, सारे नियम का पालन न कर पाऊँ, ऐसा हौसला टूट रहा है और क्षमता खराब हो रही है, तो देवी माँ हैं चौथे दिन आपके लिए, जो आपको शक्तिशाली बनाएंगे, क्षमता देंगे, जिससे आप सभी तरह के नेगेटिव विचार से, नेगेटिव बातों से बच करके आप अच्छे तरीके से पावरफुल होकर के देवी माँ के नवरात्र में आगे बढ़ पाएंगे और अच्छे से आशीर्वाद ले पाएंगे। तो
तो इस तरह से देवी माँ के बारे में आपको बताया। श्रद्धा रखते हुए अगर आप पूजा करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन श्रद्धा कैसे उत्पन्न होगी जब उनके रूप के बारे में फोकस कैसे कर पाएंगे? तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनका रूप क्या है वह जानें। रूप आपको पता लग जाएगा तो आप कंसंट्रेट कर पाएंगे, देवी माँ से कनेक्ट कर पाएंगे, और जब कनेक्ट कर पाएंगे तो सही तरीके से पूजा हो पाएगी। तो इस तरह से देवी का रूप क्या है आइए इस पे देखते हैं। देवी माँ का रूप यह है कि देवी माँ शेर पर विराजमान है और देवी माँ की सवारी जो है शेर की ही है। देवी माँ के 8 भुजाएं हैं, जिनमें भुजाओं में सभी अस्त्र शस्त्र हैं, और उनके बारे में आपको बता दें कि कौन कौन से अस्त्र शस्त्र हैं। देवी माँ के पास सबसे पहले तो एक कमल है, कमल के साथ दूसरे हाथ में तीर है, धनुष है और साथ में कमंडल है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो देवी माँ के हाथ में सुदर्शन चक्र है, गदा है, जप माला है और एक अमृत कलश है। मैंने आपको क्या कहा था, यदि कोई रोगी है, परेशान है, तो अमृत क्या है? अमृत आपको जीवन देने वाला है। मरते व्यक्ति को भी अगर अमृत डाल दिया उसके मुख में तो वो जीवित हो जाता है। तो अमृत का तो यही है, अमृत बहुत पावरफुल होता है जीवन के लिए। तो इसी तरह से देवी माँ आपको हर तरह की मुसीबत से बचा करके आपको जीवन देने में सक्षम है। तो इस तरह से अगर आप देवी माँ के इस रूप पे फोकस करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देवी माँ का रूप बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल सुनहरा सा, बहुत ही चमकता हुआ तेजस्वी रूप है। जैसे मैंने कहा कि बहुत ही पावरफुल देवी हैं और सुरलोक में वास करने वाले, आप सोचिए पूरा दीप्तमान एकदम बिल्कुल शाइन करता हुआ उनका फेस है। तो इस तरह का रूप अगर आप ध्यान करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देवी माँ बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होने वाली हैं क्योंकि बहुत ही पावरफुल है ना। अगर आपके अंदर प्योरिटी आई और आप श्रद्धा से अच्छी तरीके से पूजन कर लेते हैं तो देवी माँ आपको प्रसन्न हो गई, तो देवी माँ आपको इमीडिएट रिजल्ट देने वाली हो जाती हैं। बस ध्यान रहे कि पूजन के बाद प्रार्थना करते समय ये जरूर बोलिएगा कि तत्क्षण फल मुझे प्राप्त हो जाए। ऐसा बोलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके कर्म हैं, अगर आप बोल भी नहीं सकते हैं तो फिर आपको क्या फल मिलेगा। तो इसलिए हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए, तो अच्छे तरीके से करनी चाहिए। कोई भी कर्म करना चाहिए तो बहुत सटीकता से और अच्छे से करना चाहिए। यही हमारे हाथ में है, बाकी तो हमारे हाथ में है नहीं। मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है तो कर्म करने के लिए प्राप्त हुआ, और कर्म जरूर करें। ये मत सोचे कि आप कुछ भी ना करें, बस देवी माँ को मस्का लगाएंगे और देवी माँ को आप प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे और सब काम हो जाएगा। हाँ, इतना है कि कर्म जो करने के लिए बता रहे हैं ये सब जरूर करें तो बहुत अच्छा रहेगा। ये हम अपनी भावना व्यक्त करते हैं, अपने एफर्ट्स दिखाते हैं, देवी माँ को हम आपको प्रसन्न करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अपने कर्म दिखाते हैं, और जितनी श्रद्धा से करेंगे उतने से रिजल्ट्स आ जाएंगे। देवी माँ को आज के दिन भोग क्या लगाया जाता है? तो देवी माँ को भोग लगाया जाता है मालपुए का। तो ध्यान रहे, मालपुआ बना कर देवी माँ को भोग लगाएंगे तो इसमें एक बात का ध्यान रखेंगे। नंबर 1, एक तो कोशिश करें कि घर में ही बनाएं, अच्छे घी में बनाएं, गाय के घी में बनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। A2 मिल्क जिसको कहा जाता है, देशी गाय के घी में बनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। शक्कर ही इस्तेमाल करें, देशी खांड जो कहते हैं, खांड या शक्कर इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा रहेगा। चीनी का प्रयोग बिल्कुल न करें, चीनी अशुद्ध होता है, पूजन के योग्य नहीं होता है, इस बात को ध्यान में रखें। और वैसे भी चीनी आप अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा क्योंकि डायबिटीज़ बहुत सारी बीमारी का कारण बनता है। अगर आप देशी खांड और देशी शक्कर इस्तेमाल करेंगे जो बिल्कुल देशी तरीके से बना हो तो वह शुद्ध भी होता है और साथ साथ वो आपको नुकसान भी नहीं करता है इस तरह से जिस तरह से चीनी करती है। तो ये आप अगर जानना चाहेंगे तो बहुत अच्छे से कोशिश करिए जानने का। आपके पास इंटरनेट होगा, गूगल होगा, सब में आप सर्च करिए और जानकारी प्राप्त करिए। अच्छी बात है, अपने स्वास्थ्य के लिए सजग हो जाइए। इस तरह से आप मालपुआ बना करके देवी माँ को भोग लगा सकते हैं। कहते हैं कि आज के दिन कद्दू या काशी फल की बलि भी करना बहुत अच्छा रहता है क्योंकि देवी माँ बहुत ही पावरफुल हैं और देवी माँ को जब पावर आती है तो पावर के साथ देवी माँ जब होती है तो उस समय पर देवी माँ को अगर काशी फल की बलि दी जाती है तो देवी माँ की एक तरह से शक्ति का एक आप किसी भी तरह से आपको नुकसान ना पहुँचे, इसलिए देवी माँ को काशी फल की बलि दी जाती है। देखिए क्या है कि जब पावर के साथ देवी माँ आती हैं तो आप अगर आप नेगेटिव हैं, आप खुद भी बुरे हैं, अगर बहुत ही बुरे हैं तो ऐसा भी हो सकता है आपको दंड मिल जाए। दंड क्यों मिलेगा? आप बिल्कुल पापी हैं, बहुत ही बुरे हैं, लेकिन और अब भी सुधर नहीं रहे हैं, पूजा के समय भी आप अहंकार से बैठे हुए हो, तो देवी माँ हो सकता है आपको कि आपको सुधारने के लिए, आपके बेहतर करने के लिए कुछ ऐसा भी दंड दे सकते हैं जो आपको बहुत ही घातक नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए हो सकता है क्योंकि आपने आह्वान किया देवी से कि आप मेरे जीवन को बेहतर कर दीजिए, अच्छा कर दीजिए, लेकिन अच्छा तो तभी होगा जब पहले आप अच्छे बनेंगे। तो इसलिए बहुत ही नम्रता से, विनम्रता से क्षमा जरूर मांगे। हे देवी माँ मेरे अब तक के सारे जन्मों के पाप दोषों के लिए कृपा करके क्षमा करें। सिर्फ क्षमा ही न मांगे, उसके बाद एक और बात कहें कि हे देवी माँ ऐसी कृपा करें कि मेरी मति, मेरी बुद्धि, मेरा आचरण, मेरी आत्मा सब अच्छे ही कर्म में बढ़े और हम अच्छा ही कर्म कर पाएँ, बुरा कर्म मुझसे हो ही ना, ऐसा कोई कर्म मुझसे ना हो
जिसका दंड मुझे भुगतना पड़े, ऐसा कोई दोष ना हो जाए, उत्पन्न हो जाए मेरे से जिसका दंड मुझे भुगतना पड़े, जो मुझे आगे दुखदायी परिणाम दे। तो इस तरह से यदि आप प्रार्थना करते हैं तो देव माँ समझ जाएंगी कि आप जेन्युइन हैं, और जेन्युइन टू हार्टेडली प्रार्थना करिए। और देखिए, अगर आप सच्चे तरीके से, अच्छे तरीके से अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे आत्मा के साथ, अच्छे विचार के साथ, तो निश्चित तौर पे आपको अच्छा ही फल मिलेगा और कोई परेशानी जीवन में होगी नहीं, क्योंकि हमारे ही कर्म की वजह से हमें परेशानियाँ होती हैं जीवन में। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करते हैं उनकी ज़िंदगी बहुत ईजी और बहुत आसान होती है। अगर कोई आप देख रहे हैं कोई पापी व्यक्ति बुरा कर रहा है और फिर भी उसको कोई तकलीफ नहीं हो, तो घबराइए मत। वो व्यक्ति पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म किया होगा जिसकी वजह से उसको अच्छा जीवन प्राप्त हुआ। अब वो ये भूल गया है कि अच्छे कर्म की वजह से मेरा अच्छा जीवन प्राप्त हुआ है, तो और अच्छे कर्म करके बेहतर कर ले। और कई बार व्यक्ति भटक जाता है, बिगड़ जाता है, तो उनको देख करके आप परेशान ना हो। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, ये पक्की बात है। तो इस तरह से करके आप देव माँ को प्रसन्न करने की कोशिश करें। देव माँ को अगर पावरफुल सिद्धियाँ करते हैं बहुत लोग और बहुत पावर के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे लोग चाहें तो देवी माँ को कलश में भी आवाहन करके उनकी शक्तियों को संचित कर सकते हैं और एक तरह से उनसे उस शक्ति से आगे लाभ भी ले सकते हैं। ये सब तांत्रिक क्रियाएं होती हैं और पावरफुल तरीके से की जाती है, इसलिए हर व्यक्ति ऐसा ना करे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें अगर शक्ति का आह्वान आपने कर दिया, उनके साथ सही उनको हैंडल नहीं कर पाए, तो आपको दिक्कत भी आ सकती है। तो इस तरह से इस बात का ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो देवी माँ के इस रूप का बहुत अच्छे तरीके से पूजन करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। आपके जीवन में सभी तरह के नेगेटिविटी का समाप्त कर सकते हैं, अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं, अपनी आत्मा को ठीक कर सकते हैं, अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं, अपने रिश्तों को ठीक कर सकते हैं, और चाहे तो अपने समाज में भी सुधार कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं और दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। इतनी क्षमता आपको प्राप्त हो सकती है कि देवी माँ आपके साथ जुड़ गई। अगर देवी माँ की कृपा, आशीर्वाद प्राप्त हो गया, तो आप औरों के अंदर भी रचना कर सकते हैं। लेकिन पहले कहते हैं कि पहले खुद को ठीक कीजिए, फिर दूसरों को ठीक कीजिए। इस तरह से ही अच्छा रहेगा, नहीं तो पता चला खुद ठीक थे ही नहीं और दूसरों को ठीक करने के चक्कर में खुद भी डूब गए। जैसे कोई व्यक्ति अगर गड्ढे में गिर गया, उसको खींचने की कोशिश करो, आपके अंदर खुद ताकत थी नहीं, वो व्यक्ति इतना भारी था कि आपके अंदर क्षमता थी नहीं, तो उसको खींचने के चक्कर में आप खुद भी गड्ढे में चले जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए पहले अपने आप को शक्तिशाली बनाएं, इतने समर्थ बनाएं कि दूसरों की मदद करें और आपको नुकसान हो, तभी आप दूसरों की मदद में आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे तरीके से पूजन कर पाएंगे। देवी माँ का महत्व बताना बहुत ज़रूरी था, देवी माँ के बारे में बताना ज़रूरी था। मेरा उद्देश्य यह है कि आप सभी को देवी माँ का परिचय प्राप्त हो, जिससे आप सभी देवी माँ के प्रति श्रद्धा भाव रख करके पूजन कर सकें और लाभ ले सकें। बाकी पूजन का तरीका आप जैसे पूजन करना चाहें आप करेंगे अपने पारंपरिक तरीके से, कभी पूजन के बारे में भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपको देवी माँ के बारे में बताने की कोशिश किया है। उम्मीद करते हैं आप सभी को जानकारी प्राप्त हुई होगी और आप सभी श्रद्धा और भक्ति के साथ देवी माँ का पूजन करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले पाएंगे। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है और मेरी बातें आपको समझ आ रही हैं और आपको अच्छा लग रहा है और भी जानकारी चाहिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कर सकते हैं और बाद में ऑल नोटिफिकेशन भी आप प्रेस कर देंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको मैसेज मिल जाएंगे। जैसे मेरे वीडियो अपलोड होंगे आपको मैसेज मिल जाएंगे और आप इमीडिएटली देख पाएंगे, क्योंकि जब समय होता है तभी डालते हैं ऐसे वीडियोज़। जिस समय पर जो भी फेस्टिवल होता है, जब कोई पूजा पाठ का समय होता है, उसी समय वीडियो डालते हैं। और आप अगर फेस्टिवल के बाद देख पाएंगे तो उसका कोई लाभ नहीं मिल पाता है। इसीलिए कोशिश करें कि आप इमीडिएटली मैसेज दे करके देख लें, जिससे आपको लाभ मिल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।